बेगुनाह मुस्लिम नौजवानों को राजनीतिक षड्यंत्र के चलते झूठे मामलों में फंसाकर भविष्य खराब करने के संदर्भ में जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। मुस्लिम महिलाएं और पुरुष शहर से दर्जनों की संख्या में जिला कलेक्टर ऑफिस बजरिया पहुंचे। वहां एडीएम और एडिशनल एसपी को फंसाए गए निर्दोष नौजवानों के तथ्यात्मक रूप से ज्ञापन सौंपा। मुझे परिचय देने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी दे देता हूँ। मुझे ज़फ़र अहमद अमीन सवाई माधोपुर इसी मामले को लेकर के आया हूँ। मेरा सबमिशन दूसरा है। मेरा सबमिशन है कि जब पुलिस की व्यवस्था थी और जो मुहर्रम का जो जुलूस निकलने का जो रास्ता तय किया गया था, उस रास्ते को जाम बता करके और हाईवे जाम करने का एक केस दर्ज कराया गया है। तो प्रशासन ये बताए कि ये जुलूस फ्लाइट करके ऊपर से जाता है या ज़मीन पर ही जाता। ज़मीन पर जाता तो अवरुद्ध होता ही वो 100 मोटो होना, तो वो गलत दर्ज की गई है। दूसरा है कि जिन लोगों के चोटें लगी हैं वो उस भीड़ में 2 ही लोग थे जिनको चोट लगी है। भीड़ से दूर जा कर के और जो सीनियर सेकेंडरी हाई स्कूल है, सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, वहाँ जा कर के उसने टक्कर मारी है और वहाँ पर लोगों को घायल किया है। और उस जगह पर 2 जगह सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे। एक मंदिर में सीसीटीवी कैमरा था और एक वहाँ पर कोई जो है बैंक है, तो उस बैंक में था, एक पर्सनल व्यक्ति का था। 3 कैमरे थे, तीनों कैमरों को पुलिस वहाँ से लाई है और उसमें से सबको डिलीट कर दिया है। इसका मतलब पुलिस मैनिपुलेटेड है और वो गलत काम कर रही है। और उनकी जो गलती थी, उनकी देख रेख में वो घुसा कैसे अंदर, जब पुलिस की व्यवस्था थी तो पुलिस की व्यवस्था के बीच में वो गाड़ी लेकर के जुलूस में कैसे आ गया। तो अपनी गलती को छुपाने के लिए लोगों को अरेस्ट किया जा रहा है और लोग जेलों में बंद हैं। अफसोस है, सवाई माधोपुर के अंदर आज़ादी के बाद में इतना जुल्म कभी नहीं हुआ जितना ये 5 साल के अंदर जितना हो रहा है। अधिकारियों से क्या बातचीत हुई भी आप? अधिकारियों को प्रूफ दिए हमने सारे। इन्होंने आश्वासन दिया है और आश्वासन के अनुरूप यदि कार्य होता है तो सो बेटर, सो गुड एंड सो फॉर गुड। लेकिन अगर नहीं होता है तो फिर हम उच्चाधिकारियों से बात करेंगे। अगर आवश्यकता होगी तो फिर यहाँ आंदोलन करेंगे और आंदोलन की तैयारी भी करेंगे। मोहसिन रशीद चौंक, स्टेट कोऑर्डिनेटर, कांग्रेस माइनॉरिटी डिपार्टमेंट। देखिए, एक माधोपुर में एक मामला हुआ था। जब मुसलमान मुहर्रम का जुलूस निकाल रहे थे, उसकी परमिशन थी, परमिशन के साथ पुलिस का जाब्ता मौजूद था। उसी के बीच में एक पिकअप घुसती है, उसमें 2 लड़के मौजूद थे। जो वीडियोस फुटेज सामने आई हैं उसमें 2 लड़के मौजूद थे। एक लड़का पहले उतर के पिकअप में से भाग गया और उसने अपना रास्ता निकाल लिया। उसके बाद दूसरा लड़का कोई 6-7 लोगों को रोनता हुआ और एक मकान में जाके वो घुस गया। उसके बाद 6-7 लड़कों को बहुत ज़्यादा चोटें आई। कुछ लड़के अभी भी जयपुर में एडमिट हैं। इस घटनाक्रम में जब सवाई माधोपुर के लोगों ने जो जुलूस निकाल रहे थे, खास करके मुसलमानों ने, जब एफआईआर दर्ज करने की बात करी तो एफआईआर में देरी हो रही थी। इस मामले को लेकर वो लोग पुलिस से बातचीत कर रहे थे। इस मामले के बाद कुछ भीड़ ने, गुस्साए लोगों ने उसके साथ मारपीट भी करी, जिसका कोई प्रत्यक्षदर्शी नहीं है। कहने वाले ये बता रहे हैं कि जिन जिन लोगों की उसने मोटरसाइकिलें उड़ाई, उसमें हिंदू लोग भी थे, मुसलमान भी लोग थे, सब थे। जिन जिन की वो मोटरसाइकिल उड़ा रहा था वो लोग उसके साथ मारपीट कर रहे थे। तो उसमें हिंदू मुसलमान दोनों लोग थे। ये कोई मजहब देख के हाथापाई नहीं हुई थी। लेकिन उसके बावजूद पता नहीं किस प्रेशर में या कुछ आरएसएस मेंटालिटी के अधिकारी सवाई माधोपुर एडमिनिस्ट्रेशन में घुस गए हैं। पुलिस ने सुओ मोटो एफआईआर दर्ज करी उस लड़के की तरफ से जिसने मुसलमानों के जुलूस पे गाड़ी चढ़ाई थी। उस लड़के की हिमायती बन के पुलिस ने सुओ मोटो एफआईआर दर्ज करी और ऐसे मुसलमान लड़कों को टारगेट किया जो मुस्लिम इश्यूज़ पे पॉलिटिकली कोई कैंपेन्स चलाते हैं या मुसलमानों की आवाज़ उठाते हैं। तो इससे बहुत ज़्यादा विरोध था। माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का कोऑर्डिनेटर होने के नाते मेरे पास काफ़ी शिकायतें आई। मैंने जब इस मामले को देखा तो कुछ लड़कों के ब्लंट प्रूफ्स हैं कि वो कहीं सैलून में बैठे हुए कोई अपनी कटिंग करा रहा है, फिर कोई ज़िला चिकित्सालय सवाई माधोपुर में है। ऐसे लड़कों को जो दूसरी जगह सीसीटीवी में मौजूद हैं, पुलिस मेन एक्यूज बना रही है। तो ये समझ से बाहर है कि चुनाव से जस्ट पहले सवाई माधोपुर एडमिनिस्ट्रेशन ऐसा क्यों कर रहा है। उसी बात को लेके हम कलेक्टर साहब के पास और एसपी साहब के पास आए थे। एसपी साहब मौजूद थे नहीं, हिमांशु जी के चैम्बर में हमने, जो शायद एडिशनल एसपी उनके चैम्बर में हमने जो प्रूफ्स हैं, बाकायदा प्रूफ्स के साथ वो फैक्ट्स दिए हैं जिसमें जो लड़के मौजूद नहीं थे। और पुलिस ने एक पायस ढोके जान करके टारगेट करके गलत तरीके से मुस्लिम लड़कों को फंसा रही है, वो कार्रवाई की है, वो हमने दिया है। हमें बहुत ज़्यादा यकीन दिलाया गया है कि गलत कार्रवाई नहीं होगी। उसके बाद हम एडीएम साहब से मिले, हमने उन्हें भी वो प्रूफ्स दिए हैं। मुझे उम्मीद है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है अपर लेवल पे ऐसा नहीं होता है, ये लोग न्याय का हिफाजत करने ही बैठे हैं।
तो इंशाल्लाह यहाँ से हमें रिलीफ मिल जाएगा, बेगुनाह लड़कों को नहीं फंसाया जाएगा। लेकिन यहाँ से नहीं होता तो फिर हम सीएम साहब के पास, माइनॉरिटी कमीशन चेयरमैन रफ़ीक खान साहब और डीजी साहब, तीनों के पास जाके इस मामले के ब्लंट प्रूफ्स दे के आएंगे, ताकि आगे कोई पुलिस वाला अपनी वर्दी का नाजायज़ फ़ायदा उठा के किसी मुसलमान को परेशान नहीं कर सके।